हेलो गाइस, तो आज हम सब फिर से आ गए हैं एक और सोलो लेवलिंग के वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको इसके सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिन्बू से पूछते हैं कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्बू अब झूठ बोलता है कि वह रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया है। चाहिन बोलते हैं कि तुम माइनिंग टीम से हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बॉस का कमरा है। जिन्बू मन में सोचता है कि चाहिन सच में कमाल की है, क्योंकि जिन्बू को भनक भी नहीं लगा और उसके पीछे वो आकर खड़ी हो गई। अब वो हथियार को गायब कर देता है और चाहिन सोचती है कि उसे वहम हुआ था क्या। इसके हाथ में तो अभी एक हथियार था। चाहिन जिन्बू को यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरी माइनिंग टीम पर खतरा आ सकता है। जिन्बू यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वह चाहिन के पास से गुजरता है तो चाहिन को कुछ महसूस होता है, जो जिन्बू को रोक लेती है और उसके शरीर को सूंघने लगती है और बोलती है कि तुम में से तो बदबू नहीं आ रही है, तुम सच में एक हंटर ही हो ना। बाद में वो आईडी कार्ड पर जिन्बू का नाम और रैंक देखती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। दोस्तों, असल में चाहिन की नोज बहुत सेंसिटिव है और उसे हंटर्स और मॉन्स्टर में बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, इसलिए वह हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है। लेकिन जिन्बू पहला ऐसा हंटर था जिसमें से उसे बदबू नहीं आ रही थी बल्कि खुशबू आ रही थी। जिन्बू अब माइनिंग टीम के साथ बाहर निकल जाता है, जो कहते हैं कि तुमने चाहिन से बात की, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। वो लंच टाइम में डंजन में आती रहती है बॉस पर नज़र रखने के लिए कि कहीं वह बाहर निकल कर हमें मार न दे। उसे हंटर में से बहुत बदबू आती है, इसलिए वह अपने साथ एक रुमाल भी रखती है। जिन्बू अब सोचने लगता है कि उसकी स्मेल बाकी हंटर जैसी क्यों नहीं है। बारक ने भी कहा था वो बाकी इंसानों से अलग है। शायद यह वह सिस्टम का प्लेयर है, इसीलिए शाम को जिन्बू को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। टीम लीडर जिन्बू की तारीफ़ करता है और उसे काम का ऑफ़र देता है, लेकिन जिन्बू उसके काम को ठुकरा देता है। वह कहता है कि लेकिन जिन्बू जितना मेहनती लड़का उसने कभी नहीं देखा। तो जिन्बू अपनी माइनिंग टीम में जॉब देने को बोलता है। जिन्बू इसके लिए मना कर देता है, जैसे कि हम सब ने देखा, क्योंकि वो तो बस यह देखने आया था कि ए रैंक हंटर की रेड कैसी होती है। 2 दिनों बाद उसकी रैंक अपडेट होने वाली है, लेकिन लीडर से उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड कल भी एक ए रैंक डंजन में घुसने वाली है, लेकिन कल की स्ट्राइक टीम दूसरी रहेगी। अब यह सुन जिन्बू कल भी आने के लिए मान जाता है, जो सुन लीडर खुश हो जाता है और बोलता है कि कल वो बॉस से कहकर जिन्बू को डबल पगार दिलवाएगा, क्योंकि जिन्बू अकेला 5 लोगों के बराबर काम कर रहा था। रात को चाहिन किसी को कॉल करके जिन्बू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर चोई ने भी कल यही पूछा था, लेकिन जिन्बू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन ने सील कर दी है। इतने लो रैंक वाले हंटर के लिए ऐसा नहीं हुआ था कभी। जिन्बू में ज़रूर कुछ खास बात है। चाहिन अब सोचती है कि वह इतने सारे हंटर से मिली है, लेकिन यह पहली बार है कि जब उसे हंटर में से कोई खुशबू आ रही हो। अगले दिन भी जिन्बू मजदूरी करने जाता है और उसे देख माइनिंग टीम के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इन्हें देख जिन्बू को पुराने टीम की याद आने लगती है। उस सबसे पहले यह लोग एक सी रैंक के डंजन में खुदाई करते हैं और जिन्बू की वजह से यह काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लंच के बाद उन्हें एक ए रैंक डंजन में जाना था। लीडर फिर से जिन्बू को जॉब का ऑफ़र देने लगता है और वह कहता है कि उसे 5 गुना पगार देगा, लेकिन जिन्बू मना कर देता है। तभी उनके पीछे कैप्टन सॉन की आ जाता है, जो कि आज की स्ट्राइक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उसका कुली आज काम पे नहीं आया है। माइनिंग टीम में सभी लोग लो रैंक के हंटर है, तो एक ए रैंक के डंजन में लड़ाई के समय जाने से उन्हें डर लग रहा था। उन्हें ज़्यादा पैसे क्यों न मिले। अब जिन्बू हाथ ऊंचा करता है और कहता है कि मैं आपका काम करने के लिए रेडी हूँ। जिन्बू को समझते हैं कि ए रैंक वाले मॉन्स्टर होंगे, उसकी जान को खतरा हो सकता है, पर जिन्बू कहता है कि उसे डर नहीं लगता। आज वाला गेट कल जितना खतरनाक नहीं है, इसलिए इस दूसरी टीम को भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक और 3 बी रैंक के वाले हंटर हैं, लेकिन इसमें कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। ये सब लोग अब डंजन के अंदर जाते हैं। जिन्बू महसूस करता है कि इस डंजन की मैजिक पावर कल वाले डंजन से कम है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। अब एक लड़की जिन्बू से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कैप्टन और बाकी सभी हंटर बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो कोई खतरा तुम्हें नहीं होगा। यह लड़की टीम की हीलर है। की हुन पहली बार किसी मिशन को लीड कर रहा था।
अगर यह रेड कामयाब होती है तो ऑफिशियल इस टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। वो चोई और चाहिन जितना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा ए रैंक हंटर है। अचानक ही इनके सामने कुछ दिखता है और यह लोग बिना कहे अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। इन पर कुछ जैकल्स यानी सियार हमला कर देते हैं और ये लोग इन्हें मारने लगते हैं। इन सभी के पास कमाल की मैजिक पावर्स है। जिन्बू ये आराम से उनके जैकल्स को हरा देता है। अब यह सोचते हैं कि जैकल्स तो सी रैंक के मॉन्स्टर हैं, तो ये एक ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह इन्हें इनके शिकार लायक कुछ भी नहीं है, तो इन्हें तो मार जाना चाहिए था। जिन्बू को अब इनके गले पर पट्टा बांधा हुआ था, यानी कि इन्हें किसी ने पाला था। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिनका नाम हाई ऑस्कर है। इन्हें देख सब डर जाते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट मॉन्स्टर हैं। या ऑस्कर अब हंटर पे हमला करने लगते हैं और इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ये ऑस्कर सीधा ही कमज़ोर हीलर्स को निशाना बनाते हैं। जादूगर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उनके जादू का ऑस्कर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक लड़की अपने जादू से इन्हें बांधने की कोशिश करती है, लेकिन यह काफ़ी स्ट्रांग था तो आराम से छूट जाता है। एक जादूगर अपने फायर सोल्जर्स को समन करता है और इन्हें लड़ने को बोलता है। बाकी हंटर्स भी इन ऑस्कर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। ये लोग नंबर में भी ऑस्कर के मुकाबले कम थे। ए रैंक को इनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो बी रैंक तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अब एक बी रैंक वाले हंटर का हाथ कट जाता है, उसका नाम था ली। अपने मैजिक से उस ऑस्कर को पकड़ लेता है। हीलर उस हंटर के हाथ को वापस से ठीक कर देती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है और हीलर समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक उस ऑर्क का गला दबाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हीलर को समझ ही नहीं आता है कि यह कैसे हुआ। यह कमाल असल में जिन्बू ने किया था, जो कि अपनी स्टेल्थ वाली स्किल से गायब हो गया था। इसके बाद वह सभी मॉन्स्टर के हाथ पैर पर चाकू से कट मार उन्हें कमज़ोर कर देता है, ताकि हंटर्स उन्हें आराम से मार पाएँ। जिन्बू इन लोगों को और हंटर्स उन्हें मार देते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अचानक ये ऑस्कर कमज़ोर कैसे हो गए थे। उनमें से तो किसी ने यह काम नहीं किया था, पर ये लोग जिंदा बच गए, यही बड़ी बात है। अब इनमें ली नाम की जो लड़की वो मैजिक कास्टर है, तो जिन्बू ने गायब होकर जो कुछ किया वो सब उसने देख लिया था। अब जिन्बू किसी कारण से ही यह बात छुपा रहा होगा, यह सोचकर ली भी किसी को इस बारे में नहीं बताती है। हंटर सब कैप्टन से पूछने लगते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या नहीं, या फिर उन्हें वापस घर चले जाना है, क्योंकि यह काम उनके बस का नहीं लग रहा। कीहन अब फैसला लेता है कि उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वापस जाते समय यह देखते हैं कि गेट पर किसी ने बैरियर लगा दिया है, यानी कि ये अब बाहर नहीं जा सकते हैं। ली कहती है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकती है, लेकिन उसे टाइम लगेगा और इस डंजन में कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने यह बैरियर लगाया होगा। लेकिन जादूगर जब इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी इन सबको भयानक मैजिक पावर महसूस होती है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब तो उन हाई ऑर्क की पूरी सेना आ गई थी। अगर ये इनसे लड़ने गए तो पक्का मारे जाएंगे। ऑर्क्स में से अब एक मॉन्स्टर आगे आता है और की भी उसके पास जाता है। ये ऑर्क अपनी भाषा में इन्हें कुछ कहता है जो कि किसी को समझ में नहीं आता। इसके बाद इस ऑर्क को इसका बॉस पजेस कर लेता है और बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम कारगल कन है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह बैरियर इसी ने लगाया था, क्योंकि यह इस ट्राइब का महान जादूगर है। इस डंजन में उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो भी करल गंग की सेना में के हाथों मारे जाए तो उसके महल में जाए। किहिन कहता है कि वो उससे मिलने चाहते हैं। किहिन अब जिन्बू से कहता है कि हम जैसे ही बॉस
को देखेंगे उस पर अटैक कर देना। उसका ध्यान भटकाने से यह बैरियर हट जाना चाहिए। तब तुम यहाँ से बाहर चले जाना और एक एस रैंक की टीम को जाकर सब बता देना। जिन्बू कहता है कि इसमें तो तुम सब मारे जाओगे, जिस पर कि बोलता है कि उनका मिशन यहाँ के बॉस को मार के गेट बंद करने का है, यहाँ से जिंदा जाने का नहीं है। हीलर अब जिन्बू को अपनी एक डायरी देती है और कहती है कि यह मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिन्बू सोचता है कि ऐसा ही सिचुएशन डबल डंजन में हुई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ ही जिन्बू को बलि का बकरा बना के भाग गया थे और यहाँ सब उल्टा है। यह लोग खुद मरने के लिए राजी हो गए ताकि जिन्बू यहाँ से भाग सके। जिन्बू बाहर चाहिन को देखते हैं जो कि जिन्बू से मिलने आई थी। उसे टीम लीडर से पता चलता है कि जिन्बू तो अटैक टीम के साथ कुली बन के डंजन के अंदर गया है। खैर, इन सभी हंटर्स को कारगिल गंग के महल में ले जाया जाता है, जहां गद्दी पर बैठा कारगिल गंग इनका स्वागत करता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो आप सबको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।